ईरान के सेना प्रमुख हतामी बोले अमेरिकी सैनिक आए तो एक भी जीवित नहीं लौटेंगे। कहा युद्ध का साया हटना चाहिए। संसद अध्यक्ष का दावा, 70 लाख ईरानी अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार। ईरान के सेना प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सेना ईरान में प्रवेश करती है तो आक्रमणकारियों में से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। मेजर जनरल अमीर हतामी ने यह टिप्पणी ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा, हमारे देश से युद्ध का साया हटना चाहिए और सभी के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि कुछ स्थान सुरक्षित हों और हमारे लोग असुरक्षित हों। ईरान की सरकार ने अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों से भी युद्ध में भाग लेने का आह्वान किया, जबकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े बासिज फोर्स ने 12 साल तक के बच्चों को भी अपने रैंक में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। उधर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कालिबाफ ने अमेरिका इस्राएली सेना को ललकारते हुए कहा कि 70 लाख ईरानी अमेरिका के किसी भी जमीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कालिबाफ का नाम अमेरिका के साथ संभावित वार्ताकार के रूप में सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एक सप्ताह से भी कम समय में देश भर में चल रहे एक शक्तिशाली राष्ट्रीय अभियान में लगभग 70 लाख ईरानी हथियार उठाने और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े होने के लिए सामने आए हैं। कालिबाफ का यह दावा कई दिनों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी की आयरलैंड ने आलोचना की। आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की ट्रंप की धमकी की कड़ी आलोचना की है। मार्टिन ने कहा, यह बयानबाजी अस्वीकार्य है और युद्ध में कोई भूमिका न निभाने वाले ईरानी लोगों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। युद्ध में शामिल हर व्यक्ति को नागरिक सुरक्षा और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि ईरानी शासन बहुत दमनकारी था, लेकिन यह युद्ध ईरान में उन लोगों की मौत और विनाश का कारण बन रहा है। ईरान ने इसराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागीं। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को देश के नाम अपने संबोधन में भले की बढ़चढ़ कर दावा किया हो कि ईरान की ताकत खत्म कर दी गई है, लेकिन ईरान ने इस दावे के पहले और बाद में इसराइल और खाड़ी देशों पर कई मिसाइलें दागीं। दुबई में कई जगह ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए हवाई सुरक्षा प्रणाली सक्रिय रही और धमाके हुए। ट्रंप का भाषण खत्म होने के आधे घंटे से भी कम समय बाद इसराइल ने कहा, उसकी सेना ईरानी मिसाइलें रोकने में जुटी हैं। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री घायल। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक हवाई हमले में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बुधवार को हुए हमले में 81 वर्षीय कमाल खराजी घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी की मौत हो गई। खराजी ने ईरान के सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के विदेश मंत्री के रूप में और फिर दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के विदेश मामलों के सलाहकार के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कई विभाग संभाले।